अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे ले। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लाग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी मैं कर लूंगा, इतना था, आओ श्रवण करना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। मैं आप लोगों को टाइम बताया था कि 1 बजे मैं आपकी हाजिरी में हाजिर हो जाऊंगा, और ये बताया था कि मौज हुई 3 बजे सत्संग की छुट्टी आप लोगों को कर दूंगा बाहर जाने वालों के लिए। और ये भी आपने पता से कि मैं तो 1 तारीख न आपकी हाजिरी पर हाजिर होया था। आप लोगों ने तो कुछ आराम भी करया होगा, मैं तो अपनी ड्यूटी करया, क्या करूं। पर मेरे को खुशी है एक बात की, किस चीज की, मेरी भाई बुजुर्ग माता और बहन ये बड़े प्यार से हैं। कोई कोई ऐसा आ जाता, कोई बात नहीं, मगर सब बड़े इज्जत है, बड़े प्यार से रहे, सिर्फ प्यार से रहना चाहिए भी। सबसे बड़ी बात तो प्यार की है से। कल 2 सत्संग हुए, सब कबीर साहब की वाणी पर हुए थे। आज ये वाणी है हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की, जो आगरे में हुए, जिनको शिवदाल महाराज कह के बोलते हैं। उस महापुरुष की वाणी है, वो पूर्ण सतगुरु थे, कुल मालिक थे, राधा स्वामी धाम से आए थे। इसीलिए को ब्रह्म में लीन हो जाता, हम उसको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं। को उस जगह पर पहुंच जाता, शब्द मिल जाता, उसको हम शब्द भेदी या
शब्द में ओत थोड़ा कह देते हैं। वह तो शब्द का ही रूप थे, कुल मालिक थे। उन्हें बड़ी सुंदर मिसाल दी, बताया क्या कहते, देखो सब जग जात बहा। कभी आप लोगों ने ये ख्याल नहीं किया कि सब जग किस तरह बहा जान लाग रहा से। बड़े स्वामी जी महाराज कितने बेधड़क हो कि कहते देखो सब जग जात बहा, सब जग बहा जान लाग रहा से। अगर कोई बंधों को काटने के लिए आता, हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं और हम उनके जान के गाहक बन जाते हैं अगर कोई उनको काटने लिए आता है तो। और कभी भी अपनी गलती को महसूस नहीं करते। महात्मा चिताते, अरे पगला ये टेम बड़ा कीमती से। मगर कई लोग कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ अगला किसने देखा से। पर ये कभी नहीं सोते लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का, के लेखा कर्मों का भोग तो राम नहीं भोगना पड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा, अवतारों ने भोगना पड़ा। कौन ऐसा जिन्हें कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ा? सब ने कर्म का भोग भोगना पड़ता। थारे शास्त्र कहते भी हैं कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जिस कया वैसा ही चाख्या। इसलिए स्वामी जी महाराज कितनी सुंदर मिसाल कहते, देखो सब जग जात बहा। सारा जग किस तरह, अगर जगों की बात तो फिर सुनना, पहली बात आपको बताता हूं। अब हाजिर ये भी हम बहे जाने लाग रहे सा। कोई धन के घमंड में बहा जाता है, कोई बेटे पोतो धी जमाइयों घमंड में बहा जाता है, कोई राजनीति में बहा जाता है, कोई पार्टियों का मालिक बन के बहा जाता है। बमने का मतलब ये अपने आज घर को भूलते जा रहे सा, अपने उस शुभ कर्म को छोड़ते जा रहे सा। हमारी जो जात थी, हमारा जो घर था, उसको हम भूल गए। हम तो सतपुरुष की अंश थी और काल के चक्कर में पड़ करके न हम अपना सब कुछ भूल गए। न अपना पिछला बेरा न अगला बेरा, किसी चीज का पता नहीं, अपना जीवन बर्बाद करते। अगर कोई महात्मा समझाने की कोशिश करता है तो क्या कहेंगे, भाई राम की भक्ति तो भूखे करया करे से। समझे, मेरी बीती बातें बता देता हूं आप लोगों को। छोटी उम्र थी जब दो घड़ी मालिक का नाम लिया करता, जरूर भी भूखा करता, भक्ति धाप्या नहीं करता न। अगर धाप्या करे तो यीशु मसीह महाराज ने लिखा से कि उमीर की भक्ति करना ऐसा है जैसे सुई का नाके में को ऊंट काटना। मगर सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाएगा, उमीर भक्ति नहीं करेगा न। ये यीशु मसीह का लेख है। और जब जाते हैं इस संसार तक, उस वक्त हम सारी चूंद खुल जाती है। उसमें तो तड़पता चल लाता कि मैंने बड़ी गलती करी, कि मैंने अपने संभाला नहीं लिया, ने मैं किस लिया था, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शराबा कबाबा में, विषय विकारों में सारी जिंदगी बर्बाद करते। इसलिए वो बड़े भारी फिर पछताते। मेरी बात पर अगर यकीन हो, विश्वास हो, मैं छोटी उम्र में लगा था, मैंने वो काम भी देखा, अभ्यास करके न करा। मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ कि सत्संगियों जब जीव चौड़ा छोड़ के जाता, उस वक्त बड़ी बुरी बुरी बीतती इसके साथ में। अगर कोई अभ्यासी हो तो जन्मे को 17 बार ये काम करके देख सकता है। आप ये कहो इस शरीर का वाली वार कौन है? जो सांस लेते न्यारी वस्तु है, समझ गए? मन न्यारी वस्तु है, चित्त बुद्धि मन अहंकार न्यारी वस्तु है, 3 गुण न्यारी वस्तु है। कितनी बातें बूझोगे, इसका कर्तव्य करता तो एक ही वस्तु, कौन सी को हम सुरत कहते हैं, चेतन शक्ति कहते हैं। और इसको किसने काबू में कर लिया? इसने हमारे कर्मों ने काबू में कर लिया। बल्कि काल महाराज का इतना टेढ़ा चक्कर चल रहा है, अगर कोई निकलने की सोचता निकलने की तो उल्टा ऐसा पर्दा डाल देता भूल भलैया कि वो लकड़ नहीं सकता कभी भी। मैं आप लोगों को मेरी बातें बता, एक दिन मैं बैठा हुआ था, क्या बताऊं, मैं भजन का टेम था, सोचो क्या बताता हूं।
अपनी बातें बताना बड़ा मुश्किल से। मैं भजन का टाइम था, भजन का टाइम छोड़ करके न मेरे पास रुपये थे वो गिनने लग गया। जब मैंने 5-4 गिने मैंने सोचा ए मूर्ख ए गंदा ना ला के तो भी ठग लिया ठगनी ने। जब तेरा इतना कीमती टेम है और उस टेम को छोड़ करके ने और तू मिट्टी के हाथ लगाई बेटा से, मैंने उधर करके मैं अपनी समाधि में चला गया। और सच पूछते तो कई देर तक समाधि न लगी। क्यों नहीं लगी? मैं कल सत्संग में कहा कबीर मन एक हर भोजगा लगा या हर की भक्ति करिया विषय कमा। मैं आप लोगों चक्कर तले काटने के लिए बताता हूं। कई देर तक नहीं लगी, मैंने सोचा गिर गया तो ये लोग न्यू तो गिरते हैं। एक एक इंद्रियों के विषय में आके गिर जाए, ये भी एक इंद्रियों का आनंद था। ये माया भी एक विषयों का आनंद से ये भी एक विषय है। मैंने उसी वक्त में 2 घंटे करया तो 2.5 घंटे अभ्यास करया। क्यों करया कि आध घंटे पौन घंटे तो मन ही नहीं टिका न, वह गुनाह उठते रहे। इसलिए मैं भी कहता हूं देखो सब जगजात बहा। क्या मैंने चोरी नहीं करी मेरी जिंदगी में? एक बातें नहीं करी, बस वो आप लोगों की मेहरबानी थी, आप लोगों की दया थी, इस तरह मैं बच गया। आप लोगों की दया थी। क्यों मैंने ये डर लगा करता कोई बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे। फिर मेरे सतगुरु का हाथ मेरी पीठ पर था, इस तरह बच गया। और कौन सी बातें बताऊं, कोई नहीं। वह चोरी भी मैंने करी। आप लोग कई बार बता कि मेरी जिंदगी मैंने बर 2 घुंघरू चोरे। मेरी जिंदगी में 3-4 दिन का भूखा था। एक दिन शर्टी भी तोड़ी किसी चोर की न। पर मैंने क्या करया, उस शर्टी तोड़ने वाले का खेतों में बड़की परण करया था, जितना मैं बाजरा निकालूंगा उतना ही मैं दे दूंगा तेरा। खेतान तो पता भी नहीं, मैं आपका आगे बातें लकोता नहीं। मेरी जिंदगी में 2 चोरी करी और मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं गांव का रहने वाला सू। मेरा गांव देनो दे वहां का, मैं पैदा से वहां भाइयों में रहा सू। मैं बोल के सत्संग में नू कहा और मैं किसी बुरा करया तो मेरा आगा आ जाओ, माफी मांग लूंगा। जबरदस्ती को कह तो अगली मर्जी माफी मांग लू। इसलिए मैं बेधड़कों की कह देता हूं ए सत्संगियों, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, ना मानो तुम्हारी मर्जी से। तुम्हारी मदद तो तुम्हारे कर्मों ने करनी से, तुम्हारे भाई भतीजों ने भी नहीं करनी ने, बेटे पोतों ने धी जमाइयों नहीं करनी ने। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। और तुम्हारे कर्म किस तरह बनेंगे? यही से जो सत्संग की सेवा करता है वो सेवा तो तिर जाएगा। एक सेवा ते 21-100 पीढ़ी तिर जाती है। इसलिए जो सेवा रात दिन लगे रहते उनका क्यों नहीं भला होगा। या तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं, मैं कई बार बताया करूं। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा में सब कुछ मिल सकता, सेवा करने वाला निस्वार्थ सेवा हो। अगर स्वार्थ लेके सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा न। अगर तो लालच में आके से कुछ नहीं मिलेगा न। मैं तड़के कहा नहीं था गुरु लोभी से लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। मैं कई बार कहा। इसीलिए मैं आपको बता, निस्वार्थ हो कि जो सेवा करता उसका फल तो सतगुरु उसी वक्त अदा कर देता, उसको पूरा कर देता। संतों के दरबार में तुम जाते हो, मेरा तजर्बा है, अगर तुम कोई आस लेके जाते हो, संत अपना बदला उसी वक्त तार देते हैं। कई लोग भेंट पूजा चढ़ा करके मन में सोचते हैं मेरा वो काम बन जा। अगर संत उसी वक्त उसका कर्जा नहीं तारे तो संत कोड़ी हो जाए। इसलिए उनका सत्यानाश हो जाए। पर्दा रखते हैं और पर्दे तो उसी वक्त उसका कर्जा तार देते हैं। कई कहते राजी होते मैं इतने रुपये चढ़ा, इतने, सतगुरु उसी वक्त उसका कर्जा पार कर देते, नहीं तो बड़े दुखी हो जाए। जो शिष्यों का कर्जा नहीं चुका सकता गुरु, उसकी हालत आखिरी वक्त में वह होती है या अधरंग मारता, कीड़े पड़ के मरता, या अस्पताल में तोला छोड़ता, या काल का कर्जा चुकावना मुश्किल हो जाता। मैं घमंड तो नहीं कहता ने, मैं 4 पीढ़ी मेरी पवित्र थी इसलिए कह सकता हूं। मेरा सतगुरु सहनशाह थे,
जब 90 वर्ष की उम्र में एक दिन बीमार नहीं तो मैं सोचता मेरा सतगुरु शहनशाह थे। और उनके गुरु महर्षि शोभरलाल ने 6 महीने पहले बता दिया था, कभी बीमार नहीं। आखिरी में दूध मंगा के 5 मिनट प्रसाद करके चलना जो चौड़ा छोड़ा था। और उनके गुरु महाराज शालिग्राम महाराज ने पहले बता दिया। और स्वामी जी महाराज की तो कहूँ है क्या, उन्हें तो बोले कि 2 साल पहले बता दिया। राज शालिग्राम रोन लाग गए। राज शालिग्राम महाराज कहने, महाराज के आप तो थोड़ी उम्र से क्या करते हो? वो कहने लगा, भाई मेरा टेम से जाने का। पाँव पकड़ के रो पड़ा। शालिग्राम गुरुमुख थे। आपने मैं कल बताई, गुरुमुख चाहे सो कर सकता, गुरु को नचा सकता। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से। शालिग्राम ने पाप कहने लगा, अगर मेरे को छोड़ के जाते हो तो अन्याय करते हो, अभी छोड़ के मत जाओ। उन्होंने कहा चलो। शालिग्राम क्या चाहता कि 2 साल और ठहर जाओ। शालिग्राम किरावे के मकान में रखता, अगर तेरी मर्जी से। मेरा किरावा पूरा हो लिया था। 2 साल तक स्वामी जी महाराज इस चोले में रहे। डॉक्टरों ने सिर मार लिया, बीमारी कोई नहीं पाई न। कहने लगा, बीमारी कोई नहीं, मैं किरावे के मकान में रहता हूं, यही बीमारी से। इसलिए जब संत जाने की तैयारी करे, दखल न देनी चाहिए कभी भी। पर मैं आप लोगों को सत्संग की बातें बता, कौन हमारी मदद करेगा? सब जग जात बहा। कौन सा जीत्या बेटा? सारा बहा जान लाग। मैं जुगों की बात तो फिर बताऊंगा। जितने बैठे सब के सब बहे जान लाग रहे से। किस तरह बहे जान ला रहे? कोई आता संता धो रहा है, वो कहता मेरे धन हो जा। कोई कहता मेरी शादी हो जा। कोई कहता मेरे को मेरा बेटा ठीक हो जा। कोई कहते मेरा मुकदमा ठीक हो जा। कोई कहता कि मेरे जायदाद इतनी हो जा। कोई कहे मेरी इज्जत हो जा। इसमें आपने सोचा नहीं, सब जगजात बहा के सब बहे जान लाग रहे सन। किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया आके हमने भी जाना सर अपना जीवन सफल कर लिया। मेरे मिसाल याद आ गई, मेरे दाता सी मिसाल बहुत दिया करते थे। अरमान साहब बताया कि एक ब्राह्मण था, उन्हें 70 वर्ष तक और वह पूजा करी गंगा माई की के बड़ी भारी पूजा करी। इतनी पूजा के किस लिए कि गंगा माई मेरे एक लड़का हो जा। बस वो मालिक की मौज हुई, वो गंगा माई की पूजा कर उसका लड़का हो गया। जब वो लड़का सूरदास था, जामनु अंधा था। जब उन्होंने हवन यज्ञ करा तब वो पूजा पाठ कराई तो उस वो लड़का कुछ बोल पड़ा। बोला जी, वो बात करने लगा, अरे सूरदास तने शर्म नहीं है ये बात कंदी? तो सूरदास है? बोला नहीं पिताजी मैं सूरदानी, आप अंधे सो। मैं तो सुनाखा हूं पिताजी, आप अंधे सो। सोचो मैं तो मेरे ऊपर घटा लिया करदा बात ना, आप किस पर घटाओगे देख लो। ओ बेट बाप करने लगा, मैं अंधा किस तरह हूं पगला? बोला पिताजी मैं तो अंधा नहीं हूं, आप तो सचमुच ही अंधे हो। और इतने अंधे हो कि आपने कुछ नहीं सूझता ने, अपनी अगत भी खोदी जगत भी खोदी। वो कहने लगा किस तरह अंधा? पिताजी आपने क्या मांगा? 60 वर्ष तक गंगा की पूजा करी। पिताजी अंधों में कसर है, गंगा माई तो मुक्ति क्यों नहीं मांगी? अगर गंगा देती है तो गंगा माई तो मुक्ति मांगनी थी, तेरा जीवन सफल हो जाता। तने मांगा भी का लड़का मांगा, वो भी अंधा। सारी जिंदगी तेरी बर्बाद ही गई, इसलिए तू ज्यादा अंधा, सब तो अंधा से तू। ए प्रेमियों सत्संगियों, तुम सब अंधे बैठे हुए सो। सुनाखा तो वो है जिसके सतगुरु का ज्ञान हृदय में जम गया, जिसने संसार तक मुंह मोड़ लिया। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो, मैं भी तो घर में रहता हूं, थार तो बड़ा घर से। मैं भी तो परिवार की संभाल कर, थार तो बड़ा परिवार है। इसलिए सभी अपना अपना काम करते आते। तुम्हारे एक माँ मेरे तो हजारों लाखों माँ है, तुम्हारे एक बहन मेरे तो लाखों बहन भाई हैं। मैं भी आप लोगों की तरह फंस गया तो मर गया, तुम क्या करो? इसलिए संभलो और कोशिश करो, जग बहे जग तक लकड़ जाओ। आग लगी हुई से ये मत सोचो न किसने लगाई, किस तरह लगाई, आग तो लकड़ जाओ जल्दी तक। ये संसार तो धोखे की टाटी है और इसीलिए तो राजे महाराजे इसको छोड़ करके जाया करते थे। मगर संतों तो वो युक्ति बताई, घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत ने डांटो। के घर बैठे फकीर बन जाओ और मन मार सुरत ने डांटो।
घर में काम करना सब का सब। इसलिए बताता हूं मैं, सीधी बातें आपको बताई, इसलिए कहते सब जग जात बया भलाई। बताइए जो मैं बातें कही सब के सब बहे जाने लग रहे से। उस मालिक ते मालिक को मांगो, न बेटे धी जमाई मांगो, न परिवार को कुछ भी न मांगो, बल्कि मैं तो कहता अपनी तंदुरुस्ती भी मत मांगो न। ये भी मांगोगे तो कर्जा बाकी रह जाएगा। ये तो हमारे खोटे कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए बीमारी आती है। हमने तो वो चीज मांगनी चाहिए, सारी चीजों की जान और सबका करता कौन है, वो सतगुरु। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, जीवन सफल हो जाएगा। मगर क्या कहा स्वामी जी महाराज के, देखो सब जग जात बहा। आपने कभी ख्याल करया सब जग किस तरह बहा जानदार, चारों जुग बहते जा रही है। चारों जुगों की हालत बताऊं तो चारों जुग बंधे जा रहे। स्वामी जी कहता सब जग जात बहा, सब जुग जात बहा, सारा बहा जा रहा। सतयुग बड़ा अच्छा बताते हैं, वो भी बहा जा रहा से। वो किस तरह बहा गया आपने सुना होगा कि सतयुग में क्या था। सतयुग की बड़ी अच्छी बढ़ाई करते हैं, मगर सतयुग में क्या था, आवरण था। इस शरीर के ऊपर आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था। आवरण एक पर्दा होता ज्ञान का, वो पर्दा चढ़ा हुआ था। और पर्दे को दूर करने के लिए संतों ने बबेक लिकाड़ा था। वो बबेक तर वो आवरण दूर हट जाएगा। बबेक मन तो सीधा साधा मान पढ़ा लिखा नहीं, मैं जानता हूं कि बबेक कहते सच्चाई का निर्णय करना। बबेकी होना चाहिए इंसान को। और बबेकी की मिसाल देता हूं, महाराज जी ऐसी मिसाल दिया कर दे। कोई राजा अच्छा धर्मा, उसके पास में एक बनावटी साधु आ गया। बनावटी साधु एक लंगोटी घाल के परमहंस बना बैठा। लोग बड़े गए उसके धोरे, दुनिया देखने गई परमहंस। राजा के दिल में भी आई कि परमहंस आया से दर्शन कराऊं। रानी कहने लगी मैं भी परमहंस के दर्शन कराऊंगी। बोला चल। तो राजा रानी दोनों चले गए परमहंस के दर्शन करने लिए। जब रानी जाकर के बैठी और वो परमहंस आकर के रानी के गोडों में बैठ गया। परमहंस की गति हो उघाड़ा नंगे रहते। हमारे भाई नरेंद्र ने देखे थे एक दिन परमहंस, मास्टर जी ने देखे, बोला यो कि मां ये परमहंस है। मगर वह परमहंस नहीं थे, वह तो बनावटी खागड़ थे। परमहंस की गति परमहंस चाहे सो कर दिया। परमहंस उस गति में चला जाता है। कौन सी गति में कि वो उस देश में पहुंच जाता जहां सोम की धुनी होती है, उसका रूप बन जाता। मगर क्या करा, बोले परमहंस व रानी जाग बैठी। वो भाज के रानी की गोद में बैठ गया परमहंस। रानी बबेकन थी। रानी ने सोचा पेड़े दे दो, मिठाई ले। इसका मुंह पेड़े देने लागी रानी। वो पेड़े खाने लगे। अगर बच्चा तो रंधा ठीक था। उन्हें रानी की साड़ी को ऊपर जंगल बैठ दिया। रानी सोची कोई बात नहीं, परमहंस से बैठ दिया तो। मगर पेड़ा ले रही थी, पेड़े का टिट्टी लगा के उसका मुंह का नहीं करया। उन्हें मुंह मोड़ लिया। एक मुंह मोड़ा और थप्पड़ मारा मुंह पर। बोला बनावटी पर जेल में दे दो इसने। इन बनावटी गुरुओं ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। समझ गए, मगर तुम समझे नहीं ने, इसीलिए सारा जग बहा जान लाग रहा। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली। मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी ना, मैं भी गंदा काम कर लेंदा, मगर मेरे सतगुरु ने ड्यूटी दी, बेटा अपनी जिंदगी संभाल की रखना। ये बार बार नींब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुरथन गावा। इब का चुके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कबीर काया मोटी, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। जब मोटे हो घनी राख हो जाए, पतले थोड़ी हो जाएगी। मन भागी तो वो इंसान से जो इस सारा जग बहा देख कर की लकड़ जा। और लकड़ा ही बातें बताता हूं तो सतयुग में क्या था, आवरण चढ़ा था। और आवरण को दूर करने के लिए बबेक था। और बबेक की पुरुष उसको दूर करा कर दे। इसीलिए फिर आ गया त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या आ गया, अब आत्मा के ऊपर फिर अड़ंगा चढ़ा था। वो चढ़ा था आवरण, और आवरण तक पीछे क्या त्रेता युग आ गया। बक्षेप पड़ गया आत्मा पर, बक्षेप चढ़ाया था। उस बक्षेप को दूर करने के लिए तप था।
देखा नहीं त्रेता युग में बड़े बड़े तपेश्वरी ऋषि हुए से, मर कहते तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्शालक राम सही तू चेतन हो जड़ पूजत है। ए इंसान वो तेरे अंदर चेतन पुरुष बैठा है और तू जड़ को पूजता फिरता, बड़ी गलती बड़ी गजब की बातें। अगर ये भी न सोचो तो हमारे बुजुर्ग तो चेतन से उनकी सेवा करनी सीखो। जब वो त्रेता युग भी बीत गया, जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या आत्मा पर 3 पर्दे पड़ गए। अब द्वापर में किस चीज का पर्दा? मल का पर्दा पड़ गया। और मल को दूर करने के लिए कौन? धर्म पुण्य थे। धर्म पुण्य यही थे मल को दूर करने। तीनों पर्दे इतने पड़ गए और तीनों का मन साधन बता जिनको दूर करने के लिए। मर ये तीनों युग बीत गए, इसको कहते देखो सब जग जात बहा, के सारा जग बहा जार लाग रहा। सूरज शब्द का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल हो गया। सब जग जात पर यही करती करती फिर कलयुग आ पहुंचा। और कलयुग का में आत्मा पर 3 पर्दे पड़े, इसको दूर किस तरह कराया जा? कभी ये ख्याल तो नहीं कराया न, मगर हमारे परम संत महात्मा इस बात का बड़ा निर्णय करते। स्वामी जी कहते कि 3 युग बीत गए, तीनों मल बक्से आवरण का पर्दा पड़ा, असर आ गया क्या कलयुग। और कलयुग में तीनों पर्दों को किस तरह हटाओगे? ये कभी सोचा है? सहज योग कहते इसको, आसान योग कहते इसको। बूढ़ा भी जवान भी मगर सतगुरु शहनशाह मिलना चाहिए। अगर सतगुरु अधूरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो उरा आप ही बन जाता, मेरे बस की बात नहीं। मेरा सतगुरु शहनशाह थे। ये लिए भजन चीज क्या? आप क्या कहते? भजन 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 कोई किसी चीज थोड़ी से तुम 6 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, मगर तुम्हारे विचार पवित्र होने से सतगुरु रहबर पूरा होना चाहिए। तो आप ये कहते हो कि आप तो पूरे हो गए, हमारा कौन नहीं बना। मैं कि सतगुरु सतगुरु तो मेरा सतगुरु था, मैं तो भेद बताने वाला हूं। मैं तो आपको समझा कि उस रास्ते भेजने वाला हूं। समझे न गुरुओं की क्या दशा हुई से, मैं उससे बचना चाहता हूं। अब कलयुग में तीनों पर्दे दूर किस तरह करे जाएंगे? मैं उस 2 की वाणी का अर्थ बताता हूं। देखो सब जग जात बहा, तीनों जग तो बता दिए, बहा गया। 3 तो सतयुग और त्रेता और द्वापर तो बह गया। अब आ गया कलयुग। कलयुग में किस तरह बचोगे? अब तीनों पर्दे ऊपर पड़े। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। सतयुग में कलयुग में आकर के इन तीनों पर्दों को हटाने के लिए पूर्ण सतगुरु की शरण है। समझ गए? इन तीनों पर्दों को दूर करने के लिए काबिल महात्मा की जरूरत है, जो शब्द भेदी सतगुरु मिल जाए और तुम्हारा 4 पैसे अपना कमा की खाता, उस सतगुरु की जरूरत है। आप घनी बातें कहूं तो नुको दे क्या बार बार यही कहते, मेरी एक ही बात समझ लो तो तिर जाओगे कि गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। बाबा सावण से नुका हृदय सतगुरु स्वरूप की शाही बना के आंख में डाल लो। मैं कहता ना, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। गुरु तीनों पद को धरने लिए सतगुरु की सेवा, तीनों पर्दों को दूर करने के लिए सतगुरु की सेवा। इशारा तो तुलसीदास भी दे गया, मैं बता अपने कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी ने भी इशारा दिया से। स्वामी जी के कहते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। इसलिए नाम नाम ही होता, नाम नामी तो मिला देता है। इसलिए उसका वाणी कहे सब जग जात भया। देखो गति संसार की सब जग जात भया, सारे के सारे हम बहे जान लाग रहे। असलियत बताओ तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। न हम गिरते जा रहे, इस असलियत को समझो। वो नाम तुम्हारे अंदर है, बाहर तो नहीं लावना ने। मगर यही बात है कि जब सतगुरु की दया मेहर होती, पूर्ण सतगुरु मिल जाता, भजन तो कुदरती में हो जाता। इसलिए सारा काम बन जा। आगे के कहते स्वामी जी महाराज, अब स्वामी जी की बातें तो बता गया कि 4 जुग 84 होगी और अति दुख पाया। मगर ये शब्द भेदी कोई मिला नहीं। शब्द भेदी मिल जाता पीछा छूट जाता।
इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण किसको कहते, जो शब्द भेदी हो। शब्द की कमाई मोटे बंधन सब तजर झीने, मोटे बंधन सब तजर झीने तजन जा, झीने पीर पे कमरो लिया सबको गए खा। के मोटे बंधन तो सभी छोड़ देते, मोटी माया को भी त्याग देते, समझ गए मर झीनी माया सबको खा जाती है। वो कौन सी है, मान बढ़ाई। ये चारों जुगों में बहा जाने का मतलब ये था कि बड़े बड़े कष्ट झेले, कितनी 184 जिया जोन में हम दुख पामते रहे और चक्कर काटते रहे। मैं कई बार मिसाल दिया करूं सो, ये मानस का चोला है कीमती से, इसमें भी अगर चूक गए